नमस्ते सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ ग्रेगरी ग्रेबोवॉय कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज। बहुत ही प्यारे अनुभव हमारी सोल फैमिली शेयर कर रही है। और अद्भुत ये है कि मेरी खुद की चेतना का विस्तार जैसे जैसे हर दिन हम इन एक्सरसाइजेस को और गहराई में समझ रहे हैं, मेरी खुद की चेतना का विस्तार आपके द्वारा हो रहा है। तो आप भी इन एक्सरसाइजेस या अभ्यास करने के माध्यम से सभी सोल्स को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कोई भी आइसोलेशन में नहीं है, कोई भी इस वीडियो का निर्माता नहीं है, कोई भी श्रोता नहीं है। हम सब कनेक्टेड हैं। हम सब एक दूसरे को अवसर दे रहे हैं कि हम अपनी चेतना का विस्तार करें। तो deep gratitude from the bottom of my heart to all the people who are sharing so much love. आइए अभी आज के 3 अभ्यास, डे 9 के 3 एक्सरसाइजेस। पहला अभ्यास विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की टेक्निक हर दिन लेखक इतनी प्यारी पावरफुल टेक्निक्स लेकर आते हैं कि उसको पढ़ने के बाद उसका गहराई में मनन करना और वो मैसेज आप तक पहुंचाना, ये मेरे लिए भी एक बहुत रोचक सफर हो गया है। तो आज की टेक्निक का नाम है डिस्टेंट टू क्लोजेस्ट। तो लेखक कहते हैं कि सबसे जो दूर की चीज है, जो बहुत दूर है, समझिए स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको पहले ध्यान में रखते हुए उनके मनन करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना का जो केंद्र है वो आप अपने क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट्स के पास लेकर आइए। जैसे सूरज से अपने श्वासों की ओर। समझे आप, एक एक सिंपल एग्जांपल कि जितनी दूर की चीज है पहले उस पे मनन करें, और जितनी आपके नजदीक की चीज है फिर उस पे मनन करें। और आप देखेंगे कि जो कॉस्मिक यूनिवर्स है उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक रिदम में कम्युनिकेट कर रही है। बहुत डीप ये मैसेज है। जैसे हमने एक संस्कृत का श्लोक सुना है और पढ़ा भी होगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे मैक्रो है, बड़ा यूनिवर्स है, उसी तरह से माइक्रो भी है, छोटा यूनिवर्स भी है। एज अबव सो बिलो। तो लेखक कहते हैं कि आपका जो आज का लक्ष्य है, जो भी आपकी इंटेंशन है, वो कॉस्मिक यूनिवर्स जिसका विस्तार इतना विशाल है उसमें वो ऑलरेडी एक संपूर्णता के विस्तार में वो समाहित है। और जैसे जैसे आप अपनी चेतना का केंद्र अपने पास लेके आएंगे, सबसे पास वाले ऑब्जेक्ट के पास, आप देखेंगे कि आप उस ऊर्जा को एक दिशा दे रहे हैं और
जैसे आपका शरीर प्रकट हुआ, ब्रह्मांडे से पिंडे बना, उसी तरह से आपकी इंटेंशन भी कॉस्मिक से फिजिकल रूप लेने की जर्नी में है। कितना प्यारा मैसेज है, कॉस्मिक टू इंडिविजुअल। क्योंकि कॉस्मिक लेवल पे कुछ भी हमें क्रिएट नहीं करना, क्रिएटर्स, सब कुछ निर्मित है। हमें सिर्फ उसको ऊर्जा देनी है अपने चेतना के क्षेत्र में प्रकट होने के लिए। तो ये जर्नी है ऊर्जा को ब्रह्मांडे से पिंडे में लेके आने तक की, कॉस्मिक से उसको इंडिविजुअल प्रगटीकरण देने का। तो बहुत गहरी ये मनन की टेक्निक है, और आप जितना इसको डीपली महसूस करेंगे, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे along with your meditative practices, आपको उतने इसके बेहतर रिजल्ट्स दिखेंगे। इनफैक्ट आज काफी लोगों को अपनी बॉडी डिसॉल्व होने की भी फीलिंग महसूस हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप कॉस्मोस से इंडिविजुअल की तरफ आएंगे, इंडिविजुअल बहुत आसानी से कॉस्मोस में या कॉस्मिक सेल्फ में मर्ज हो जाएगा, और आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के डिसॉल्व होने का जो एहसास है वो हो सकता है। और दूसरी चीज, ये टेक्निक आपने इजुमी जी और प्रवीण जी के साथ जब 2 पॉइंट मेडिटेशन किया है, तो आप देखेंगे उसमें भी काफी हद तक, जब हम 2 हैंड्स में, अपनी एक हाथ में प्रॉब्लम और दूसरे हाथ में उसकी कॉस्मिक लेवल पे एक सॉल्यूशन, तो आप 2 पॉइंट मेडिटेशन को भी इसमें फील करें कि किस तरह से 2 पॉइंट मेडिटेशन जो है वो इसके टूल के साथ इंटीग्रेटेड है। और काफी लोगों ने 2 पॉइंट मेडिटेशन का सक्सेस महसूस किया है। उसी तरह से इसको आप यूज भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए डे 9 की सेकेंड एक्सरसाइज, कॉस्मिक नंबर्स, 7 अंकों का नंबर, कॉस्मिक एनर्जी को अपने इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम में मर्ज होने दें। 7 अंकों का नंबर 18432110। I repeat, 18432110। जैसे ही ये ऊर्जा आपके इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड में आ रही है कॉस्मोस से, आप महसूस करें कि आपके सारे चक्र संतुलन में आ रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फिजिकल बॉडी को हील होते हुए महसूस करें। ये कॉस्मिक एनर्जी आपकी सिस्टम के लिए बहुत पावरफुल है। 9 अंकों का नंबर, आइए इसकी ऊर्जा ग्रहण करें। 918।
9, 2, 1, 4, 5, 2. I repeat, 9, 8, 1, 9, 2, 1, 4, 5, 2. कृतज्ञता के साथ इस कॉस्मिक एनर्जी को आपकी इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड में बैलेंस क्रिएट करने दें, और आपकी इंडिविजुअल ऊर्जा क्षेत्र में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या उसका प्रभाव है तो इस एनर्जी से आपको सुरक्षा प्रदान होती है। आइए डे 9 के थर्ड अभ्यास पे चलें। लेखक ये जो तीसरा अभ्यास है इसको बहुत रोमांचकारी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और ये नया बीज है हमारी चेतना के लिए। लेखक कहते हैं कि जो इसमें आत्मा की जो देखने की शक्ति है, आप उसको महसूस करें, और अपने कॉस्मिक सेल्फ की रियलाइजेशन जो हमने अभी विजुअलाइजेशन की, पहला अभ्यास, उसमें बहुत हद तक लेखक हमें अपने कॉस्मिक ओरिजिन, कॉस्मिक केंद्र बिंदु का हमें एहसास दिलाते हैं। लेखक कहते हैं कि आप एक अलग एंटिटी नहीं है, हम सब लोग बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, और एक चीज अगर कुछ घटित होती है वो पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को बदल देती है। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल, इजुमी जी और प्रवीण जी बहुत बार मेंशन करते हैं कि रिट्रीट में जो कलेक्टिव ऊर्जा निर्मित होती है वो ऊर्जा कभी भी लुप्त नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है, ऊर्जा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जो कलेक्टिव ऊर्जा है वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बदल देती है। तो लेखक कहते हैं कि ये बहुत प्यारा प्रोसेस है कि आप देखें कि आपका अस्तित्व और ब्रह्मांड का अस्तित्व ये अलग नहीं है। फिर से लेखक उसी टेक्निक को, विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यहाँ पे आज इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक नया बीज जो उन्होंने दिया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि कलेक्टिव और इंडिविजुअल ये हमारा लिमिटेड लॉजिकल माइंड का सूक्ष्म विचार है, जबकि कलेक्टिव और इंडिविजुअल कभी भी सेपरेट नहीं हुए। तो आज लेखक आपको नई सिटीजनशिप दे रहे हैं, और उस सिटीजनशिप का नाम है कॉस्मिक सिटीजनशिप। अब आज आप सिर्फ भारत के वासी या अमेरिका के निवासी या जर्मनी के निवासी नहीं है, अब हम सब कॉस्मिक सिटीजन बन गए हैं। ऐसा बीज लेखक हमारे अंदर स्थापित कर रहे हैं आज। और ये जो विस्तार है चेतना का, ये हर एक व्यक्ति आने वाले समय में महसूस करेगा। आप हैं जो इसको धारण कर रहे हैं और इसकी
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप एक आधार दे रहे हैं। तो ये है आज के 3 अभ्यास। विजुअलाइजेशन, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट, काफी हद तक ये 2 पॉइंट मेडिटेशन इसमें समाहित भी है। नंबर की एनर्जीज को हमने धारण किया, और आज आत्मा की आंखों से हमने देखा कि हम कॉस्मिक सिटीजन्स हैं। ये हमारी नई पहचान है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब कॉस्मिक सेल्स हैं, हम इंडिविजुअल सेल्स नहीं हैं। और सेपरेशन आज ही ड्रॉप कर दीजिए, और आगे का सफर और रोमांचकारी होने वाला है। थैंक यू आज के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।